उत्तराखंड में सरकार मोटर मार्गों, संपर्क मार्गों और सेतुओं के निर्माण पर दे रही है जोर। नेपाल से भारत आने वालों का होगा कोरोना टेस्ट, फर्जी रिपोर्ट लाने की खबरों के बाद सख्ती। गुम कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़े में नया मोड़, आरोपी लैब ने कहा हमने कोई जांच नहीं की। आज 11 बजे घोषित होगा उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे बोर्ड सभागार में घोषित करेंगे रिजल्ट। उत्तराखंड में सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे स्कूल, 2 दिन होगा सैनिटाइजेशन। 7 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, नदी नाले किनारे रहने वालों को सतर्कता बरतने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त देहरादून से खबर है जहां उत्तराखंड बोर्ड को आज आएगा रिजल्ट। सुबह 11 बजे परीक्षा परिणाम होगा जारी। वहीं 10वीं 12वीं का आज आएगा परीक्षा परिणाम। 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने कराया था पंजीकरण। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं जो उत्तराखंड बोर्ड का आज आएगा रिजल्ट। सुबह 11 बजे परीक्षा परिणाम होगा जारी। 10वीं 12वीं का आज आएगा परीक्षा परिणाम। आपको बता दें कि 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण करवाया था। वहीं आज परिणाम आएंगे, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आएगा। उत्तराखंड बोर्ड का आज रिजल्ट आएगा। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं जहां सुबह 11 बजे परीक्षा परिणाम होगा जारी। ढाई लाख से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण कराया। उत्तराखंड बोर्ड का आज रिजल्ट आएगा। बता दें कि सुबह 11 बजे परीक्षा परिणाम होगा जारी। वहीं 10वीं 12वीं का आज परीक्षा परिणाम आएगा। और इस वक्त मंगलौर से खबर है जहां मंगलौर में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा। मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर से मूर्ति चोरी की गई। मंदिर में चोरी होने से श्रद्धालुओं में बना रोष। मंगलौर से आपको खबर दिखा रहे हैं जहां चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा और मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर से मूर्ति चोरी कर ली। मंगलौर से खबर जहां मंगलौर में चोरों के हौसले बुलंद। बता दें कि मंदिर का ताला तोड़कर दबंगों ने, चोरों ने मंदिर से मूर्ति चोरी कर ली। दिन पर दिन चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं कि चोरों ने अब भगवान के घर को भी नहीं बख्शा और मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर के अंदर रखी मूर्ति को चोरी कर ले गए।
और अब बात करेंगे मंत्री को कोरोना नहीं होता। जी हाँ, इसी को लेकर हरिद्वार से खबर आ रही है, जहां कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए सरकार भले ही लाख दावे करती हो, लेकिन लगातार तीसरी लहर को देखते हुए प्रसव के उपरांत में उसको जिस चीजों की जरूरत पड़ती जी लोगों में कुछ भी लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। जहां आपको बता दें कि महालक्ष्मी किट वितरण कार्यक्रम में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कार्यक्रम के दौरान एक छोटे हॉल में जनता धसाधस खड़ी रही और लोग बिना मास्क के नजर आए। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी खुद बिना मास्क लगाए कार्यक्रम में शामिल हुई। सवाल पूछे जाने पर मंत्री रेखा आर्य ने दलील देते हुए कहा कि उनका वैक्सीनेशन हो चुका है, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है वह सुरक्षित है। आपको बता दें कि किट वितरण कार्यक्रम पहले ऋषिकुल ऑडिटोरियम में होना था, लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव करके बहादुराबाद क्षेत्र के इंदिरा प्रियदर्शनी महिला छात्रावास में आयोजित हुआ। यहाँ कई मंत्री बिना कोरोना प्रोटोकॉल्स के नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी किसी में भी, साथ ही साथ मास्क भी किसी ने नहीं पहना था। देखिए, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में अपने आप में इतना करंट है कि महिलाएं इसे प्राप्त करते हुए अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रही है, अपने आप में उनके अंदर एक खुशी है और वो सरकार को धन्यवाद कर रही हैं कि क्योंकि प्रसव के उपरांत में उसको जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें उस समय उनके परिजन जो है भागते भूगते लेकर आते हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए तत्काल उसी समय जो है महालक्ष्मी किट की व्यवस्था करके दे दी है, जिसमें माँ से जुड़ी हुई भी और बच्ची से जुड़ी हुई सारी जो सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसका एक पूरा संकलन है। उसमें पोषण को लेकर भी उसमें पूरा सामान रखा गया है। तो एक कोशिश है कि हमारे इस उत्तराखंड में जो हमारे बालकों के ऊपर बालिकाओं की संख्या है उसको बराबर लेके आने की, तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी योजना जो है ये है और जिसका पूरे प्रदेश भर में जो है हम लोग 50,000 महिलाएं जो है इससे लाभान्वित होने जा रही है। निश्चित रूप से उत्तराखंड जो है कहते हैं देव की भूमि, अब देवी की भूमि भी बनने जा रही है। मैडम, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कार्यक्रम में बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। पहले दूसरे ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होना था, अब यहाँ सैकड़ों लोग एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, इसका व्यवस्था की जा सकती है? निश्चित रूप से, पर मैं कह सकती हूँ कि इस समय सरकार ने जिस प्रकार से सभी लोगों का वैक्सीनेशन कर रखा है और यहाँ पे भी सैनिटाइजेशन पहले किया गया है, तो अपनी ओर से जो SOP है उसकी पूरी कोशिश की गई है कि उसका ध्यान रखा जाए। रही बात थोड़ी संख्या बड़ी है, आगे उसका हम लोग ध्यान रखें। लगातार बता दें कि माताओं को महालक्ष्मी किट बांटी गई और इस कार्यक्रम के दौरान कई लोग जो हैं बिना मास्क के नजर आए, कई मंत्रीगण भी बिना मास्क के नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। वहीं मंत्री रेखा आर्य का ये भी कहना है कि वैक्सीनेशन जिन लोगों ने करवा लिया है उनको किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी पैदा होता हुआ नजर आता है कि क्या मंत्रियों को कोरोना नहीं हो सकता। बता दें कि बिना मास्क लगाए कार्यक्रम में पहुंची रेखा आर्य, साथ ही साथ कई मंत्रीगण इस दौरान बिना मास्क के नजर आए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। जहां एक और तीसरी लहर आने की संभावना है, लोगों को बार बार बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें, लेकिन यहाँ खुद मंत्री हैं कि बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, बिना प्रोटोकॉल्स के नजर आ रहे हैं। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अंकित काला हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विकास खरे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले विकास खरे से जानना चाहेंगे कि विकास, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि जहां कार्यक्रम हुआ था, माताओं को किट वितरित की गई, लेकिन यहां पर कई मंत्रीगण जो है बिना मास्क के नजर आए। पूरी जानकारी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सुनानी, आपको बता दें रेखा जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री है महिला और बाल विकास की, तो कहीं न कहीं कल एक बहादुराबाद में प्रोग्राम होना था जहां पर उन्होंने कल जो है किट का वितरण किया गया था। लेकिन बात की जाए तो जिस तरह से सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना को देखते उसका पालन नहीं किया। खुद जो है रेखा मंत्री ने मास्क का प्रयोग नहीं किया, ना ही उन्होंने मास्क, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए दलील देते हुए साफ तौर पर कहा है कि जिन्होंने वैक्सीन लगा ली उनको कोरोना नहीं होगा। तो ऐसे में अगर सरकार के जो मंत्री वही कोरोना की गाइडलाइन का फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे में आम आदमी कैसे कर पाएगा। हालांकि प्रोग्राम में कल जो है महिलाएं और जो
और भी आदमी थे वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से तो जो है धज्जिया उड़ाई गई है सोशल डिस्टेंसिंग, तो कहीं कोरोना का बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह से तीसरी लहर की संभावना जता रही है, तो ऐसे में अगर मंत्री कोरोना गाइडलाइन का फॉलो नहीं करेंगे तो आम आदमी कैसे कर पाएगा? एक बड़ा सवाल ये भी, क्योंकि जिस तरह से भादराबाद में कल एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया था, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी महिला में या किसी भी लोगों में नहीं देखी गई। तो ऐसे में जो है बड़ी कोरोना को कहने के बढ़ावा देने के लिए मंत्री सामने आ रहे हैं। तो बात की जाए तो जैसा कि सोलन ने आपने कहा कि मंत्री को कोरोना नहीं होगा, तो ऐसे में उत्तराखंड में जिस तरह से बड़े बड़े प्रोग्राम मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है, बैठक किया जा रहा है, बैठक के दौर लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यही सामने आता है कि अगर ही मंत्री सरकार की गाइडलाइन का फॉलो नहीं करेंगे तो आम आदमी कैसे कर पाएगा? जी विकास, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि मंत्रियों ने खुद ही प्रोटोकॉल्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मास्क नहीं लगाया। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि मंत्री रेखा ने भी ये कहा है कि वैक्सीनेशन जिन्होंने लगवा लिया है, क्या उनको कोरोना नहीं हो सकता? एक तरह से जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया है उनको कहीं ना कहीं शायद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद अमृत पी लिया हो, क्योंकि जिस तरीके से अब तीसरी लहर आने की संभावना जहां एक और बनी हुई है, वहीं यहां पर मंत्री खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन करवा लिया है तो हमें कोरोना नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए सोनाली, कैबिनेट मंत्री रेखा रे की जो दलील है वो कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। और अगर वैक्सीन लगाने के बाद अगर आप इस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं तो फिर सरकार को एक एसओपी जारी कर देनी चाहिए, एक आदेश जारी कर देना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन ले ली है, दोनों डोज लगा ली है, वो फिर इस तरीके से खुलेआम बिना मास्क के घूम सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इसके अलावा सैनिटाइजेशन की भी अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर वो भी रहने दिया जाए। तो इस तरीके से अगर दोहराए जो हमारे नियम बनाए जा रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि है, जो कहते हैं कि वो जनसेवक हैं, और वही खुद अगर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे तो ये अपने आप में चिंताजनक है। और खुद मंत्री रेखा आर्य जिस तरीके की दलीलें दे रही है कि उन्होंने जो वैक्सीन है वो उसको लगा दिया है तो अब कोरोना नहीं हो सकता है, तो ये अपने आप में बताता है कि हमारे जनप्रतिनिधि कोरोना को लेकर के कितना गंभीर हैं। और जो हमने पहली और दूसरी स्टेज में देखा कि किस तरीके की भयावह स्थिति देखने को मिली, खासतौर पर सेकंड स्टेज में जहां पर कि लोगों को बेड नहीं मिल पाए और इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी से लोग किस तरीके से एकाएक मरे और कई लोग तो इसे नरसंहार तक की संज्ञा दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर सोनाली हमारे जनप्रतिनिधि नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये बता रहे हैं कि सरकार की जो कथनी है और जो करनी है दोनों में अंतर है। और अगर जनप्रतिनिधि इस तरीके से अपने वक्तव्य देंगे और इस तरीके से कार्यक्रमों में नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता भी उनसे पूछेगी, पूछ भी रही है कि आप जब खुद कोविड का प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो आखिर फिर जनता के जो चालान है वो क्यों काटे जा रहे हैं? जी मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी हम भी जी अंकित, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जनता के एक तरफ जहां चालान काटे जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ मंत्री जो है वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, उनके लिए क्या, उनके लिए कोई नियम नहीं है लेकिन सारे नियम जो है वो जनता के लिए, यहाँ पर भी एक सवाल पैदा होता हुआ नजर आ रहा है अंकित। अब बिल्कुल सोनाली, और फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो उसका उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं हम धराशायी करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता रहा था कि यहाँ पर सिर्फ कैबिनेट मंत्री की रेखा रे की बात नहीं है, हमने अधिकांश कार्यक्रमों में देख रहे हैं कि अधिकतर मंत्री, विधायक, इसके अलावा कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले लोग हैं वो इस तरीके से एक आप मैसेज दे रहे हैं कि अब सब कुछ ऑल इज वेल है। अगर बड़े जो जनप्रतिनिधि है कई लोग उनको फॉलो करते हैं, कई लोग उनसे जुड़ते हैं, तो ये एक काफी गंभीर हो जाता है सोनाली। और जिस तरीके से हमने कल भी हमने कार्यक्रम में देखा कि राज्यपाल भी बिना मास्क के थे, मुख्यमंत्री भी बिना मास्क थे, इसके अलावा जो अन्य जो मंत्री थे वो भी बिना मास्क थे, कुछ एक विधायकों ने एक मास्क जरूर लगा रखे थे सोनाली। ऐसा नहीं है कि 100 के 100% लोग जो हैं वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, अधिकांश जो लोग हैं वो पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि जो बड़े जिनके पास दायित्व होता है कानून बनाने का, अगर वही अपने कानून बना करके कानून को तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जनता सवाल करेगी। और जनता इस चीज से भी नाखुश है कि आखिर जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सबको तो ये हिदायत दे रहे हैं कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और खुद की
उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस तरीके से सोनाली कहीं ना कहीं हमें लगता है कि समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा जी, है। जी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है सोनाली की, जनप्रतिनिधि नियमों को मानते ही नहीं है। अगर आप यातायात नियमों का देखेंगे तो जब रैलियां होती है किस तरीके से भीड़ उमड़ती है, जी, बिना हेलमेट के, बिना आप उसमें ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, कोई उसमें रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इस तरीके से कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन हमें तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कहीं ना कहीं चेतना होगा। और जनप्रतिनिधि को इतने लोग फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए तो कम से कम जनप्रतिनिधियों को एक सोशल डिस्टेंसिंग या जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन। जी, जिस तरीके से लगातार तीसरी लहर की आने की संभावना है, जिस तरीके से हमने पहले दूसरी लहर में देखने को मिला कि लगातार केसेस बढ़ते गए, लोगों की मौतें होती गई, आंकड़े बढ़ते गए, एक भयावह दृश्य हमने देखा पिछले दौरान। वहीं अब आने वाले समय में अगर इसी तरीके से मंत्रीगण भी इस तरीके से हरकत करेंगे तो तीसरी लहर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। विकास, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मंत्रीगण और जिस तरीके से रैलियां निकाली जा रही हैं, प्रदर्शन करे जा रहे हैं बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं नहीं है, इससे गलत मैसेज जा रहा है लोगों के प्रति। बिल्कुल सोनाली, आपको बता दें चिंताजनक विषय है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि जिस तरह से आम जनता के लिए जो रूल है वो प्रशासन भी फॉलो कर रहा है, लेकिन मंत्री हो या जनप्रतिनिधि हो उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। इस तरह विपक्ष लगातार हमलावर है। बात की जाए तो जिस तरह भी अंकित ने भी बताया कि चालान आम लोगों के हो रहे हैं, अगर मास्क भी है तो भी चालान किया जा रहा है, हेलमेट भी है तो भी चालान किया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार जो आम जनता है उनको भी प्रशासन के द्वारा लगातार जो है परेशान किया जा रहा है। बात की जाए तो इस तरह हरिद्वार में लगातार जो जनप्रतिनिधि है वो भी अपनी रैलियां निकाले। कल ही बात किया तो मंगलौर में स्वामी तीर्थानंद ने भारी संख्या में रैली निकाली थी। विपक्ष का ये कहना कि लगातार जो आम जन लोगों को परेशान किया जाए तो मंत्रियों पर कार्रवाई प्रशासन क्यों नहीं करता है, कम नाम में ये भी बड़ा सवाल है। बात किया तो मंगलौर क्षेत्र में कल जिस तरह से भारी संख्या में स्वामी नित्यानंद ने भी जो है रैली निकाली, तो कल जो है महालक्ष्मी किट का मंत्री रेखा आर्या ने भी वहां पर विजिट किया, तो वहां पर भी कोरोना प्रोटोकॉल की कोई भी नियमों की गाइडलाइन का पालन नहीं होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में साफ तौर पे आम आदमी का यही कहना कि जिस तरह से प्रशासन आम आदमी पर कार्रवाई कर रहा, तो मंत्री हो या जनप्रतिनिधि या विधायक उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो भी लगातार यही सवाल है। जी, जिस तरीके से लगातार तीसरी लहर आने की संभावना है, वहीं मंत्रीगण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, मास्क नहीं लोगों ने पहना है, और जिस तरीके से लोगों का भी ये कहना है कि जहां एक और आम जनता पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं नेतागण को भी समझना चाहिए जिस तरीके से तीसरी लहर आने की संभावना है उसको कहीं ना कहीं दावत दी जा रही है खुलेआम। इस पूरी जानकारी के लिए अंकित आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विकास खरे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बता दें कि कार्यक्रम में जमकर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। और इस वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्तराखंड से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के नवनिर्वाचित में बैठक की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि यूनियन सहकारिता के प्रशिक्षण के मामले में तेजी लाएं और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करें। उन्होंने नवनिर्वाचित बोर्ड को भरोसा दिया कि सरकार उनके कामों को सहयोग प्रदान करेगी। इसके साथ ही सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग ने 4.5 साल में तमाम तरह के प्रदेश में बदलाव लाए हैं। कोऑपरेटिव बैंक NPA की अच्छी वसूली की है तथा पारदर्शिता से IBPS के माध्यम से नियुक्तियां कराई गई है। काफी संख्या में नई बैंक शाखाएं खोली हैं। 13 महिला शाखाएं प्रदेश में खोली गई हैं। आज तक 20 वर्षों से 22 वर्षों से कोई विभाग में इतने। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है कि एक कोऑपरेटिव का नया मंत्रालय बनाया है, और मंत्रालय बनाने के साथ साथ में गृह मंत्री जी को इसका मंत्री बनाया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में हमारे पैक से लेके और प्रदेश तक हर स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग आज आए हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदों पे बैठे हैं तो आज कोऑपरेटिव क्षेत्र में लगभग 70 करोड़ रुपये मुनाफे में। लक्सर में भारी बारिश से इस्माइलपुर होसपुर के बीच का संपर्क मार्ग ध्वस्त हो गया है। इससे करीब 8 गांवों का आपस में संपर्क टूट गया है। उधर लक्सर बालावाली स्टेट हाईवे पर रायसी के पास बने पुल का एक किनारा भूस्खलन से ध्वंस हो गया। लोनीवी ने इसकी मरम्मत कर यातायात सुचारू कराने की बात कह रहा है। वहीं पिछले कई दिनों से लक्सर क्षेत्र में भारी बारिश हुई है। बरसात की वजह से बीती रात सुल्तानपुर क्षेत्र में इस्माइलपुर और रोसपुर के बीच बने संपर्क मार्ग करीब 2 मीटर का हिस्सा भरभरा कर ध्वस्त हो गए। सड़क टूटने के कारण इस्माइलपुर, ओसपुर, पंचेवली, डूंगपुर, ओसपुर, नया पुलवाला, अकोड़ा खुर्द कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया है। इसे स्थायी रूप से ठीक करने के लिए प्राक्कलन बनाकर दैवीय आपदा निधि से बजट की मांग की जाएगी। ये सुल्तानपुर से इस्माइलपुर होते हुए, ओसपुर होते हुए लक्सर निकलता है रास्ता, और इस रास्ते में ये पुलिया बंद होने के कारण ये सड़क बिल्कुल टूट गई है, और ये 2-3 बार टूट चुकी है, और हमने 2-3 बार इसको सुधारने की कोशिश करी, और ये पुलिया बंद है। इस गांव का रास्ता जो इस्माइलपुर, ओसपुर का रास्ता सुल्तानपुर को जोड़ता है, ये पुलिया बंद होने के कारण ही हमारी सड़क टूटती है बार बार। पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना संक्रमण आपदा काल के में देखने को मिला है। लगातार पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना संक्रमण आपदा काल के असर से कोई अछूता नहीं है। इस दौरान कोरोना संक्रमण आपदा काल का असर स्कूल पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर भी व्यापक स्तर से देखने को मिला है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने आगामी 2 तारीख से 6ठी क्लास से ऊपर सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने के लिए फैसला लिया है। आपको इसी को लेकर के एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्कूलों को खोलने का लिया गया, जिसके लिए सरकार ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने का प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी। जिसके बाद से सरकार ने स्कूल को खोलने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। हालांकि सरकार ने तय किया है कि अभिभावक की सहमति के बिना छात्रों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। इसके लिए स्कूल के संचालन, छात्रों की सुरक्षा को लेकर सामूहिक विचार विमर्श के बाद ही SOP तय की जाएगी। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए सारे शिक्षण संस्थान बंद थे, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 अगस्त से 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा का संचालन को प्रारंभ कर दिया जाएगा।
जहां एक तरफ सरकार ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर नेशनल एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। इसको लेकर एसोसिएशन ने देहरादून जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। इसमें मांग की गई है कि जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूलों को नहीं खोला जाए। वहीं अभिभावकों का मानना है कि सरकार को इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। सरकार की गाइडलाइन आ रही है, उसके हिसाब से अभी स्कूल, मैं ये नहीं कहता कि स्कूल ना खोले जाए, क्योंकि शिक्षा भी बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन पूर्ण सावधानी के साथ। उसमें अगर उसको वर्गीकृत किया जाए और उसकी कैटेगरी बना दी जाए कि भाई कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक या कक्षा 8 तक या कक्षा 5 तक बच्चों के लिए अलग गाइडलाइन हो, और जो मैच्योर बच्चे हैं, मेरा तात्पर्य 10वीं से ग्रेजुएशन तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग गाइडलाइन हो, क्योंकि बच्चों में बड़ों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का अपने आप में अलग अलग प्रारूप होता है। सरकार ने जो फैसला लिया है, जो सरकार इस पर दोबारा पुनर्विचार करे, 6th क्लास से जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके बजाय अगर वो 10th, 11th, 12th को स्टार्ट करें, पहले बड़े बच्चे, उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, उसमें भी सरकार इस बात को रखे कि हफ्ते में कितने दिन बुलाना है, बीच में एक दिन ब्रेक करना है, कितने बच्चों की मतलब एक साथ बैठा सकते हैं, उनको किस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं, तो इस पर ध्यान देना। अभी भविष्य को देखते हुए स्कूल भी आवश्यक हैं, लेकिन इससे पहले सरकारों को उसके लिए उचित इंतजाम करने चाहिए। इंतजाम क्या करने चाहिए कि भाई बच्चे अगर स्कूल में आ रहे हैं तो उसके लिए इंतजाम ये हो कि सरकार की तरफ से हर एक स्कूल को सैनिटाइज करने की व्यवस्था हो, क्लासरूमों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था हो, बच्चों के हाथ सैनिटाइज करने की व्यवस्था हो, स्कूल में साफ सुथरे मास्क हों। अब छोटे बच्चे हैं, हो सकता है 1 घंटे में खराब कर दें, मास्क गंदा कर दें, तो उस मास्क को बदल कर दूसरा अच्छा मास्क पहन सकें। दूसरा, बैठने की ऐसी व्यवस्था हो कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। तो ये सब व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। स्कूल खोलना अच्छी बात है, लेकिन इंतजाम करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। सरकार को ये इंतजाम पहले करने चाहिए, और ये बहुत ही संगीन मामला होगा अगर बच्चों की जिंदगियों से छेड़छाड़ हुई, खिलवाड़ हुआ, तो ये बहुत ही संगीन मामला होगा, क्योंकि सब कुछ क्या है, हमारे बच्चे ही सब कुछ हैं। तो उन बच्चों की जिंदगियों का ध्यान रखना ये नितांत आवश्यक है। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस विचार को सरकार तक आप लोग पहुंचाएंगे। जैसे कोरोना से हालात नियंत्रण में होते जा रहे हैं, वैसे वैसे सरकार हर क्षेत्र को वापस पटरी पर लाने की कड़ी मशक्कत कर रही है। इसके चलते अब सरकार ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन अब देखना ये है कि सरकार द्वारा स्कूलों को खोलने की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन इन सब के बीच का अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, ये देखना अभी बाकी है। देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। खंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की।